1997 में, बहुत लोग को नहीं याद है, 1997 में जखन पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश धर्मपाल सिन्हा जी रहथिन, जे बाद में राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनलखिन, वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के एंटीसिपेटरी बेल देने रहे। उस समय राजद के लोग तख्ती लगा के पटना में बैसल रहे कि मिश्रा को बेल और लालू को जेल। तो अहाँ केस के मेरिट पर जाइयो, कखनो कोनो दू व्यक्ति के केस एक समान नहीं भ सके। जयंती छै ना डॉक्टर मिश्रा जी के, और मिश्रा जी पर कतेको एलिगेशन सेहो लागल गेलै जे आर जयंती छै इतिहास अपने सेहो कहलिए जे नव के जे युवा पीढ़ी छथिन हुनकर इतिहास के बारे में पढ़त, तो इतिहास के बारे में की कहबन जे तरह एलिगेशन सेहो लागल। नहीं देखियो, अहाँ हमरा लगे अहाँ ओते खोल के हमरा से नहीं पूछ पाबि रहल छी, लेकिन वास्तव में हम हर एक मंच पर कहली। सर एक स्टेज पर हम सुनलिए जे वृद्धा पेंशन के बात भेलै जे कतौ न कतौ डॉक्टर मिश्र जी के में योगदान छलैन है, और अखन जे वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी भेलै है तै पर विपक्ष के हमेशा कहनाम छै जे ई मुद्दा हम सब उठेने रहिए और एगो चुनावी मुद्दा बना के एनडीए के द्वारा जे छै से 1100 के बढ़त 700 के बढ़त क के 1100 कैल गेलै है, एकरा केना? नहीं देखियो, शुरुआत ई वास्तविकता छै कि वृद्धा पेंशन के जे कंसेप्ट छै और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के शासन में आयल रहे। बता दीजिए आई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के 88 जे छै से जयंती छलन, और आई जयंती के खूब धूमधाम से चेतना समिति पटना के विद्यापति भवन में मनेले थे। आई पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के 88 जयंती छन, केना याद कर रहल छी? नहीं देखियो, हमरा ले तो हमर पिता रहे तो स्वाभाविक छै कि एक जे भावना मन में हेते कि अपन पिता की जयंती करेलो, लेकिन सबसे पैघ बात कि बहुत कम समय उनका भेटलन सरकार में रह के काज करे, लेकिन जतेक स्नेह और जतेक हमरा लगे ये लोग से जुड़ाव उनका रहलन वो अद्भुत है। वो बहुत बिरले कोनो सार्वजनिक जीवन में रहे वाला व्यक्ति के भेटे छे। और अपने देखबे कि लगभग एक तरह से 1989-90 में जखन मात्र 3 महीना ले मुख्यमंत्री बनल रहे, ओकर बाद उनकर अंतिम समय तक लगभग 29 वर्ष शासन में नहीं रहे, लेकिन तखनो जे लोग के संगे जे उनका जुड़ाव रहन वो अद्भुत रहे। और हमरा लगे वह उनकर पूंजी रहन। और आइए जो उपस्थिति भेले सबके, हमरा लगे है कि जे हम हमेशा कहै छी कि एक सर्वमान अभिभावक के रूप में सब ले रहे, समाज के हर एक वर्ग ले, हर एक वर्ग के लोग उनका लग जाते रहन, हर एक राजनीतिक दल के लोग उनका लग जाते रहन। तो एहन बहुत कम राजनेता होइ छै कि जिनकर एक ढंग से एक पर्सन से पर्सन या व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क होइ छै। हम चेतना समिति के आभार दै छियनि कि उनकर माध्यम से आयोजन भेले विद्यापति भवन में, और बहुत हमरा बढ़िया लागल। और जे विशेष तौर से विजय शंकर दुबे जी जे बिहार और झारखंड के मुख्य सचिव रहल छथि, जे उनकर जे संबोधन भेलन और कोना एक प्रशासन में और एक प्रशासन पदाधिकारी और एक मुख्यमंत्री के कोना संबंध रहते रहे पहने, ओकर जे विवरण देलखिन, हमरा लगे बहुत लोग के जानकारी नहीं रहे। तो डॉक्टर मिश्र जी के बारे में हम यह कहब कि उनकर समय में जे काज भेल रहे बहुत कम समय में भेटल, लेकिन काज बहुत व्यापक भेले और समाज के हर एक वर्ग में और हर एक क्षेत्र में। तो युवा पीढ़ी से यह आग्रह कि उनकर काज के देखे के प्रयास करियो, काज के पढ़ियो। अगर हम एक मात्र छोट उदाहरण हम अपने के हम दी तो एक दिन में लगभग 54,000 से बेसी प्राथमिक विद्यालय, 3,000 से बेसी हाई स्कूल के सरकारीकरण एक दिन में केनाई आई के समय में केकरो लागत की असंभव है। लेकिन आई जे हमर पूरा बिहार की ग्रामीण व्यवस्था में जो शैक्षणिक वातावरण बनले ओकर आधार उनकरे राखल छै। हम फिर जना सुधा के उदाहरण देलिए कि कॉम्फेड की शुरुआत उनकर समय में भेल, तो बहुत एहन काज छै जे डॉक्टर मिश्र जी के समय में कल गेल। सर बिहार के भले मुख्यमंत्री रहथिन, लेकिन अपने के पिताश्री रहथिन, कहब कोन एहन पथ छै जे अनुसरण नीतीश मिश्रा जी हुनकर क रहल छथिन एगो बेटा के रूप में? देखियो, एकटा मानवीय संवेदना के संगे विधायक अहाँ आई छी, कल रहा फिर नहीं रहा, लेकिन एक अहाँ के व्यवहार, क्या कि व्यवहारे अहाँ के असली पूंजी रही है और लोग अहाँ के व्यवहारे से याद रखे है। और दूसरा अहाँ कोनो काज करी तो ओहिमे का कतो न कतो ह्यूमन एंगल होई के चाहिए, जे एकटा मानवीय संवेदना के संगे आज काज करी से बहुत हम जे अहाँ कैसे की छी जे हम वह माहौल वह उनका से हम हमेशा देखलिए। और अगर क्यों आवे है अहाँ लग कोनो काज कोनो हमेशा उनका हम उपलब्ध देखलिए। जनता दरबार के आवेदन रात के 2 बजे तक वो अपने स्वयं हस्ताक्षर करते रहती आवेदन के। तो मतलब एक एक व्यक्ति के कोना हम संतुष्ट करी, अगर क्यों अहाँ लग आयल है तो एक उम्मीद से आयल है कि ओकर निराकरण अहाँ से है। तो जितेक संभव उनका हाथ में रहते रहन करे के प्रयास करते रहथिन। तो वह हम कोशिश करे छी कि जे काज होए वाला छै कोनो हद तक हम जेबे कि उनकर हम काज करबे, आ जे काज में लागे छै कि नहीं किछ कठिनाई छै हम बुझबे के हम प्रयास करे छी कि कठिनाई
तो हमारी कोशिश रही है कि जे जरूरतमंद है, जिनका आवश्यकता है, उनका ले हम सब काज करी। और हमरा लागे है कि यह चीज स्वाभाविक रूप से हमरा में हम महसूस करे चाहिए। एहन चीज नहीं, आप तो लगभग हमरो 25 वर्ष भ गेल राजनीति में, लेकिन हमरा लागे कि स्वाभाविक रूप से हम अपन कार्य में, अपन एक्शन में चीज के हम देखे छी। सर, एक स्टेज पर हम सुनलिए जे वृद्धा पेंशन के बात भेलै जे कतौ न कतौ डॉक्टर मिश्र जी के में योगदान छलैन है, और अखन जे वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी भेलै तै पर विपक्ष के हमेशा कहनाम छै जे ई मुद्दा हम सब उठेने रहिए और एगो चुनावी मुद्दा बना के एनडीए के द्वारा जे छै से 1100 के बढ़त 700 के बढ़त क के 1100 कैल गेलै है। अकरा केना नहीं देखियो, शुरुआत ई वास्तविकता छै कि वृद्धा पेंशन के जे कंसेप्ट छै और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के शासन में आयल रहे। आई के समय में जे अपने के जे प्रश्न है, देखियो सरकार ले तक काज करे के समय 5 वर्ष हुई और सरकार के कौन निर्णय हमरा कौन समय लेके अपन हमर बजट के प्रावधान लगे, जेना आइए मंत्री परिषद से जे माननीय मुख्यमंत्री जी जे घोषणा केलखिन की राशि बढ़ते, आइए मंत्री परिषद से कोनो स्वीकृतियो भेट गेलै प्रस्ताव के जे 6 प्रकार के पेंशन से सब पेंशन के राशि के 1100 कैल जेते। विपक्ष के कहला पर तो मतलब क्यों, ये तो स्वाभाविक है, सरकार के निर्णय हुई है तो क्यों श्रेय ल ले, लेकिन वास्तविकता है कि निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के छन, आई मंत्री परिषद के निर्णय मिले और लगभग 1,19,00,000 लोग के जे दिव्यांग है, जे वृद्ध है, या जे मान लिया जे लक्ष्मीबाई पेंशन के माध्यम से जे विधवा है, उनका सब ले बड़पैघ सहारा 1100 रुपया बढ़ गए ना, क्या कि जे बढ़ गए है उनका लागे छे कि अब उनका हाथ में कोनो विषय नहीं छे। ओहि ढंग से हमरा लागे उनका ई मन में तकलीफ हेतन कि सरकार से कोना भेले, लेकिन अखन बहुत निर्णय ना छे। जेना मान लिया हम उद्योग विभाग में छी, हमरा अखन समय है तो हम अपन हिसाब से हमरा काज हम कर रहल छी, हमरा कोनो काज कहिया करे के हम जान रहल छी, तो एमे विपक्ष के लिए कोनो विषय नहीं छे। तो अपन जे कहता से अंतिम क्वेश्चन करब जे जयंती छन डॉक्टर मिश्रा जी के, और मिश्रा जी पर कतेको एलिगेशन सेहो लागल गेलै जे जयंती छै इतिहास अपने सेहो कहलिया जे नव के जे युवा पीढ़ी छथिन हुनकर इतिहास के बारे में पढ़त, तो इतिहास के बारे में की कहबन जे तरह एलिगेशन सेहो लाग नहीं देखियो, अहाँ हमरा लगे अहाँ ओते खोल के हमरा से नहीं पूछ पाबि रहल छी, लेकिन वास्तव में हम हरेक मंच पर कहली विषय वस्तु जेना बिहार के कोनो निर्णय, हम तो यह कहब कि एक डेस्टिनी हुई छै, नियति कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के जे उनका जिते को अर्जित केला, जिते वो प्रसिद्धि कम समय में अर्जित केला, जिते लोकप्रियता वो अर्जित केला, एक दुर्भाग्य रहे, डेस्टिनी रहे कि फॉर्डर स्कैम भेले। और फॉर्डर स्कैम में जखन कोर्ट हमरा लगी है कि जखन कोर्ट का फैसला एले है, आप अहाँ ओकरा जाइत के एंगल से अहाँ देख रहल छियै कि नहीं अहाँ फलाना छी तो अहाँ छूट गेलौं, अहाँ फलाना छी तो फंस गेलौं। और हमरा आश्चर्य लागे है कि जे समय के ई मामला छै 90 से 96 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, और अगर अहाँ पूरा जे ई सब लिखे छथि या जिनका जानकारी नहीं है, हमरा तो पूरा जानकारी, हम तो चार्जशीट देखने छियै, अहाँ पर उनका पर की आरोप रहे, उनका पर आरोप मात्र 3 अनुशंसा पत्र रहे। और अनुशंसा पत्र क्यों जनप्रतिनिधि लिखे छे, अहूँ हमरा कहब कि कनिक अनुशंसा कह दिए। अनुशंसा पत्र लिखना हम सिवाय डेस्टिनी या नियति ओकर अलावा यार किछ नहीं रहे। और जे मान लिया विशेष तौर से जे राजद के लोग या राजद के समर्थक कहे छे, उनको ये बात याद रखे के चाहिए कि उनकरे दल के पैघ नेता विद्यासागर निषादो जी के कोर्ट बड़ी केलके, तो अहाँ जनता के क्या गुमराह कर रहल छी। और कखनो मुख्यमंत्री के और नेता प्रतिपक्ष के भूमिका एक समान नहीं हो सकी है। कोनो आम व्यक्ति से अहाँ पूछ लियो, जे अवधि के समय छे 90 से 96, उस समय में आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, 90 से 94 डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी नेता प्रतिपक्ष रहे, 94 के बाद वो राज्यसभा चल गए। तो ये जो पूरा जो फॉर्डर स्कैम के जिस समय छे 90 से 96 के ट्रेजरी से विथड्रॉल छे। अनेक मंच पर हम राजद के शीर्ष नेतृत्व के चुनौती देने छियन कि हाँ आओ हमरा से अहाँ डिबेट करू, हमरा से बहस करू। तैं हम बेर बेर कही छी यंग जनरेशन के कि अहाँ पढ़ियो कि वास्तविकता की छै। अहाँ जजमेंटल भ जाय छी ना कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, ई गलत छै। अहाँ पढ़ियो पहिने, जतेक लोग लिखे उनका किछ बुझले नहीं छै। अगर हम अखन अहीं से पूछ दी कि डॉक्टर मिश्र पर की आरोप रहे, अहाँ के जानकारी नहीं है, या आदरणीय लालू प्रसाद जी पर की आरोप छै, अहाँ के नहीं जानकारी है, तो हम सब तो जे अगर हम बात कह रहल छी तो हमरा जवाबदेही के संगे राखे के चाही। तो हम तो हर अखनो हम तैयार छी, अहाँ आओ हमरा से अहाँ बहस करू। और जखन कोर्ट उनका बड़ी कह देलकै है, तखन फिर ओहि विषय पे अहाँ चर्चा करू। हम तो बहुत फिर अंत में कहब कि नियति रहे, लेकिन युवा पीढ़ी जे छथिन से इतिहास पर जाने के चाहिए। हमरा लागे ये कि जाने के चाहिए, विशेष तौर से युवा के पढ़ाई या जानकारी। हम अगर कोनो चीज पर ओपिनियन हम बनबे छियै, जानकारी तो अहाँ के बेसिस की है। अगर अहाँ के राजद के तो स्वाभाविक है कि हमरा तो याद है 1997 में, बहुत लोग को नहीं याद है, 1997 में जखन पटना उच्च न्यायालय
के माननीय न्यायाधीश धर्मपाल सिन्हा जी रहथिन, जे बाद में राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनलखिन, वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के एंटिसिपेटरी बेल देने रहे। उस समय राजद के लोग तख्ती लगा के पटना में बैसल रहे कि मिश्रा को बेल आ लालू को जेल। तो अहाँ केस के मेरिट पर जइयो, कखनो कोनो दू व्यक्ति के केस एक समान नहीं भ सकै छै, एविडेंस अलग होई छै, केस के फैक्ट्स अलग होई छै, मेरिट अलग होई छै, विटनेस अलग होई छै। अहाँ कोना कंपेयर कर सकै छी कि मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन के भूमिका एक भ सकैए। तो जिनका लिखे के छन लिखती, लेकिन हमरा लागे ये वास्तविकता धीरे धीरे लोग जान रहल छै। एकटा विडंबना ई भेले कि डॉक्टर मिश्र जी के बात राखे लेके अकेले नहीं आबू, अकेला लड़ाई लड़लखिन, कोनो पार्टी उनकर नहीं रहे, कोनो दल के तरफ से लोग नहीं रहे। आए तो मान लिया राजद छे भाई, ओकरा 70-75 विधायक छे, तो वो ओकर वॉइस छे, वाणी छे, लेकिन डॉक्टर मिश्र जी तो अपन लड़ाई अकेला लड़लखिन। तो जे व्यक्ति अपन पूरा लड़ाई कहत रह गेलखिन कि जे वास्तविकता है केस का, लेकिन ठीक छे उस समय ध्यान लोग के नहीं गेले, लेकिन अखनो समय छे, यहाँ जान सके छी। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के नाम से एक वेबसाइट छे, वहां पर पाउडर स्कैम की डिटेल छे कि यहाँ देख लियो उनका पर की आरोप रहे और अखर ओकर वास्तविकता रियलिटी की छे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।